खासकर न्यूयॉर्क के माहौल में, जहां काफी गेंदबाजों के लिए भी चुनौती थी, बल्लेबाजों के लिए तो खैर और भी ज्यादा थी, लेकिन वहां पर वो उस कसौटी पर खरे उतरे। जसप्रीत बुमराह ने लीड ऑफ द फ्रंट, मैं कहूंगा बहुत अच्छी अगुवाई की भारतीय गेंदबाजी क्रम की, और इतना एक किफायती बॉलर, इतना इकोनॉमिकल बॉलर। अगर आप बुमराह का एनालिसिस देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट, अद्भुत मैं कहूंगा। 12 रन देकर 2 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान के खिलाफ देखेंगे तो 14 रन देकर 3 विकेट उनका अद्भुत प्रदर्शन था। तो एक खिलाड़ी जो अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत एक ऐसा शब्द होता है जो आपको कभी कभी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बुमराह के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हर मैच में आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, और उसका असर जो दूसरे छोर पर जो गेंदबाजी कर रहा है उस पर बहुत सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अर्शदीप इसके एग्जाम्पल, मतलब इस टूर्नामेंट में बुमराह ने जो प्रेशर क्रिएट किया, देखिए ऐसा नहीं है, मतलब प्रेशर क्रिएट बुमराह हर मैच में करते हैं, अब देखा है मैंने, लेकिन उसका फायदा उठाना भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। उसको ठीक तरीके से समझा अर्शदीप ने। इसमें बहुत जरूरी भी होता है गेंदबाज के लिए कि वो बैट्समैन को रीड करे, तो वो भूमिका बहुत अच्छी निभाई अर्शदीप ने। और जब उनको दिख रहा है कि बुमराह से फला बल्लेबाज डरा हुआ है, तो उन्होंने बहुत सही सटीक लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की और विकेट लेते चले गए। 17 विकेट लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम रहे, और फजल हक फारूकी के बराबर। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने जब वो गए थे, वो भी राहुल द्रविड़ की सोच थी। उन्होंने कहा, उनको सजेस्ट किया कि आप वहां जाइए। वहां रेड बॉल क्रिकेट से उन्होंने, बेशक उनको कामयाबी ज्यादा नहीं मिली, लेकिन वहां जो उन्होंने 164 ओवर की गेंदबाजी की है इंग्लिश काउंटी में, उससे भी उनमें बहुत निखार आया। तो एडिलेड वाला अर्शदीप और बारबाडोस वाला अर्शदीप, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वो गेंदबाज नहीं है जो केवल दबाव को का फायदा उठाना जाने। वो उन्होंने दबाव का तो फायदा उठाया ही, जैसा रोहित आपने बताया कि उन्होंने सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, अनुशासित गेंदबाजी की, और कई उनकी गेंदें बिल्कुल अनप्लेबल हो गई, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को विकेट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एक सामूहिक एफर्ट खास तौर पर गेंदबाजों का। और मैं समझता हूं कि जितने भी पिछले 3 वर्ल्ड कप थे, T20 और वनडे के मिलाकर, जो जहां भारत चैंपियन बना, इतनी शानदार गेंदबाजी पहले भी अच्छी हुई है, लेकिन इतनी शानदार गेंदबाजी शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए भी ये वर्ल्ड कप कई मायनों में बहुत अच्छा रहा, और एक कमबैक वाला वर्ल्ड कप रहा। जब ज़रूरत थी तो बल्ले से प्रहार भी उन्होंने किया, जब ज़रूरत थी तो विकेट्स भी उन्होंने निकाले, और फाइनल में जो उनका योगदान रहा है, जो उनके 2 ओवर रहे हैं, और उन 2 ओवरों में जो 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, उस टाइम पर जब लग रहा था कि अब चला गया ये मैच हाथ से, और कई घरों में तो मुझे लगता है कि टीवी सेट्स भी ऑफ हो गए होंगे, तो उस योगदान को तो कोई नहीं, उन 2 ओवरों को कोई नहीं भूल पाए। देखिए, जो 2 महंगे ओवर जिनकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी, और जो अगर आप देखें तो भारत के दोनों स्पिनर्स, फ्रंट लाइन स्पिनर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, दोनों ने मिलकर 38 रन लौटाए थे जब 2 ओवरों में। तब लगने लगा था कि मैच हाथ से निकल रहा है। उस वक्त आकर बुमराह ने पहले तो रोका, और उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने जो क्लासेन का जो विकेट चटकाया, वो मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। और उसके बाद जो मिलर का, जो आप अक्सर जिक्र किया करते हैं, जो कैच उन्होंने लपका, उससे तो मैच एक तरह से बिल्कुल वहीं खत्म हो गया, और उसके बाद कुछ रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई साउथ अफ्रीका की। तो मैं समझता हूं कि गेंदबाजों का एक सामूहिक प्रयास देखने को मिला। 30 गेंदों पर 30 रन और 6 विकेट बाकी, और उसके बावजूद वो टीम ना जीत पाए, तो ये बड़ा, मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका इसका मंथन करेगा। वो भी T20 में, मतलब T20 में तो आपको लगता है कि 30 पे 60 हैं तो भी जीत जाएंगे, बिल्कुल, और 6 विकेट अगर हाथ में है तो। बिल्कुल, आपका सही कहा आपने, और 60 या 70 रन भी बनते हुए हमने देखा है। पिच ऐसी थी जो फाइनल की, और जबकि बारबाडोस की पिच ऐसी मुश्किल पिच भी नहीं थी, अच्छा खेल रही थी बारबाडोस की पिच अच्छा खेल रही थी, गेंद बल्ले पर आ रही थी, वहां स्कोर बन सकता था। वहां गेंदबाजों ने एक ऐसी पिच पर जहां गेंद बल्ले पर आ रही हो, वहां पर कमाल का प्रदर्शन किया है। तो ये अद्भुत ही है, मैं कहूंगा। एक जो हम बुमराह के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, अद्भुत, मैं तो कहूंगा पूरी टीम अद्भुत थी, जिसकी वजह से हमने हारी हुई बाजी जीती और चैंपियन बने। और ऐसा खिताब आपने फाइनल में कभी इंडिया को जीतते हुए नहीं देखा होगा। ये कमाल का प्रदर्शन है, जानदार है, शानदार है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस है, उसका जिक्र किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। वो भी क्रूशियल मौकों पर चले हैं, अच्छे स्कोर्स सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। और थोड़ा सा जो एक पॉइंट उठता था उनकी बैटिंग में कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने पिच पर रुकने का जो एक संयम है, वो इस बार देखने को मिला उनकी बैटिंग में। जी हाँ, अमेरिका के खिलाफ आप 50 रन बना रहे हैं 49 गेंदों पर। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या वही
सूर्य कुमार यादव है, जो 175, 180 या 200 के स्ट्राइक रेट से अक्सर रन बनाया करते थे, और उन्होंने मौके की नजाकत को समझा, पिच की नजाकत को समझा, और जहां जरूरत पड़ी रोहित शर्मा के सहयोगी बल्लेबाज की भूमिका को निभाने में भी वो पीछे नहीं हटे। वहां पर भी उन्होंने थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो भी बहुत निर्णायक साबित हुई। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 रन और अफगानिस्तान के खिलाफ 53 रन की पारी और 47 रन उन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाए, वो मैं समझता हूं रोहित शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप थी वो निर्णायक साबित हुई। इसलिए हम बल्लेबाजों से उनकी जीत का श्रेय का हक हम जो उनका बनता है उसको नहीं छीन सकते। गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों ने भी मैं कहूँगा विपरीत परिस्थितियों में रन बनाए हैं, ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और छोटा छोटा योगदान ऋषभ पंत का भी रहा। हालांकि बहुत बड़ी पारी तो वो नहीं खेल पाए, लेकिन छोटी, उपयोगी और तेज पारी जब जरूरत थी तो ऋषभ पंत ने भी खेली है। मतलब हमने देखा था क्या इंसिडेंट हुआ था ऋषभ पंत के साथ, एक लंबा वक्त वो क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की, थोड़ा सा उन्होंने आईपीएल खेला, उसके बाद अब धीरे धीरे वो रॉ में आते हुए दिख रहे हैं ऋषभ पंत वापस। जी हाँ, बिल्कुल। जो शुरुआती मैच थे टूर्नामेंट के उसमें हमारे ऋषभ पंत ही चले हैं, बाकी बल्लेबाजों को चलने में थोड़ा सा समय लगा, रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन ऋषभ पंत ने आते ही जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में कमाल का प्रदर्शन किया, 42 रन की उनकी पारी, अद्भुत पारी, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम जीते हैं। अगर वो रन ना बनते तो भारत के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आप देखिए कंबाइंड एफर्ट देखिए, जो एक ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट करने वाले खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, उन पर अर्शदीप चौका लगाते हैं आखिरी ओवरों में, वो कमाल का था। उन्होंने जो 9 रन की पारी खेली वही दोनों टीमों के बीच का करीब करीब अंतर साबित हुई। 6 या 7 रन से जो भारत जीता था, अर्शदीप अगर 9 रन ना बनाते तो शायद भारत जीत भी ना पाता। तो इसलिए आप जो हमारे गेंदबाज हैं उनको कोशिश यही की है राहुल द्रविड़ ने कि उनको बल्लेबाजी करने की आदत डाली जाए। और अब उनके कोच मुझे बता रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने एक इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने यही कहा कि उनमें जो बड़ा बदलाव आया है, आकर कहते हैं रोज गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे मेरे पास आकर, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं बल्ला पकड़ूंगा, मैं थोड़ा चौके छक्के लगाना चाहता हूं। कहते मैं तो उनके एटीट्यूड को देखकर ही हैरान रह गया, और मुझे पता चला कि राहुल द्रविड़ ने उनके अंदर ये कायाकल्प की है कि हर गेंदबाज को तैयार रहना चाहिए कि आखिरी 2 ओवरों में या ये कहिए कि कम से कम 9 से 10 रन या 10 से 15 रन बनाने की उन्हें आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप कोई बड़ा खिताब जीत सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है पूरी टीम इंडिया ने, और उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल की। और अब विश्व कप लेकर जब भारत की टीम हिंदुस्तान वापस लौटी तो कैसे हिंदुस्तान ने स्वागत किया है भारत के खिलाड़ियों का, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिल्ली में दिल खोलकर स्वागत किया दिल्ली वालों ने हिंदुस्तान की टीम का, और जब मुंबई पहुंची भारत की टीम ट्रॉफी लेकर वर्ल्ड कप की, तो पूरी की पूरी मुंबई सड़क पर उतर आई। लाखों क्रिकेट फैंस सड़क पर थे, और भारत के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए, विश्व कप की ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए हमने देखा कि कैसे आज मुंबई सड़कों पर थी। और इतना मुझे लगता है कि इससे शायद बढ़कर क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। इतना सम्मान, इतना प्यार देखकर जो क्रिकेट के फैंस के दिलों में है, मुझे लग रहा है खिलाड़ी भी आज गदगद हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी जो एक छवि जो है हमें दिखाई दी थी जब ये टीम रवाना हो रही थी, और उससे तकरीबन 2 दिन पहले, क्योंकि हैरिकेन का जो तूफान था उससे जो है ये टीम बहुत वहाँ फंसी हुई थी। और उस वक्त इस टीम ने जो कमाल जो वक्त गुजारा और जो मैसेजेस किए, वो भारतीयों को गदगद करने के लिए काफ़ी थे। सूर्य कुमार यादव ने तो यहाँ तक लिखा था एक सोशल मीडिया पर कि मैं भारत आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और भारत में क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या मंजर होगा, क्या लम्हा होगा, और उसकी मैं कल्पना अभी से कर सकता हूँ। और उसके अलावा अर्शदीप ने भी कुछ इस तरह के मैसेजेस डाले, तो वो बड़ा भाव विभोर करने वाले थे। लगा कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं सोशल मीडिया के दाव में जाल में हम ही नहीं फंसे, वो भी फंसे हैं, और उससे न सिर्फ फंसे हैं बल्कि मैं तो कहूँगा कि उन्होंने इस बात को फैलाने की कोशिश की, इस बात को रखा दुनिया के सामने कि जीत का फलसफा क्या होता है, भारत में दर्शक क्या मायने रखते हैं, क्रिकेट फैंस क्या मायने रखते हैं, इसकी एक मिसाल उन्होंने कायम की। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में